Good morning, class 6. Today we will start our next chapter, that is motion and measurement of distances, which is a physics chapter. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujho's class about the places they had visited during summer vacations. Someone had gone to native village by a train, then a bus, and finally a bullock cart. One student has travelled by an aeroplane. Another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. The teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles. इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स के बारे में बताया है कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम किस किस व्हीकल पे ट्रैवल, अगर बहुत दूर का डिस्टेंस होता है वी ट्रैवल बाय एरोप्लेन. इफ़ देर इज़ अ विलेज वी यूज़ बुलेट कार्ट देयर. From one village to another village or one city to another, we can use train or bus, etc. For water, you have to cross the bridge or any lake. You have to travel through boat. That mentioned about small wheeled vehicles that move on the soil of Mars and conducted experiment. These vehicles were taken by spacecraft all the way to the Mars. Meanwhile, Paheli had been reading story about ancient India. पहले के इंडिया के बारे में स्टोरी रीड कर रही है पहेली कि वहाँ पे किस तरीके का ट्रांसपोर्ट था. Long ago, people did not have any means of transport. They used to move only on foot. बहुत पुराने टाइम पहले लोग क्या करते थे, पैदल जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, और अपने गुड्स को कैसे कैरी करते थे, अपनी बैक पर रखकर, या फिर अपने जो एनिमल्स होते थे वो किसका यूज़ करते थे, हॉर्स का यूज़ करते थे, उनकी बैक पर उन्हें रखकर ले जाते थे. लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. टू बिगिन विद बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड. बोट्स क्या होती थी, सिंपल लकड़ी के, बांस की लकड़ी से बनी होती थी, उनके टुकड़ों को आपस में जोड़कर बनाया जाता था. In which a hollow cavity could be made. Later people learned to put together different pieces of wood. बाद में उन्हें धीरे धीरे लकड़ी के पीसेस को इकट्ठे रखना. पहले वो सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े पे जाते थे जिसमें बीच में होलो कैविटी बना देते थे और वो पानी पर तैर जाती थी. फिर धीरे धीरे लकड़ी के टुकड़ों को इकट्ठे जोड़ना उन्होंने सीखा, बोट को शेप देना सीखा. These shape imitated द शेप्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन वाटर. उनकी शेप किस पर डिपेंड होती थी, जैसे फिश की शेप कैसी होती है, आगे पीछे से वो पॉइंटेड होती है स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट से. तो बोट की शेप ऐसी रखी गई जैसे कि सी एनिमल्स की शेप होती है, ताकि वो क्या कर सके, फ्लोट कर सके वाटर पे. रिकॉल आर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन स्ट्रीमलाइन बॉडी की शेप जो मैंने आपको बताया पॉइंटेड होती है स्टार्टिंग एंड एंड से, तो उस शेप को ध्यान में रख के उन ट्रांसपोर्ट्स को बनाया गया. इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. धीरे धीरे बोट का यूज़ हुआ. देन जब व्हील का यूज़ हुआ, ये आपने पहले भी शायद कहीं पढ़ा हो, व्हील का यूज़ होने से क्या हुआ, उससे ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा चेंज आया. उससे क्या हुआ, द डिज़ाइन ऑफ व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर 1000 ऑफ ईयर्स. अब जो हमारे पास व्हील्स हैं और पहले जो व्हील्स होते थे उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है. एनिमल्स वर यूज टू, पहले क्या होते थे, लकड़ी से बनाए जाते थे व्हील्स, और उन एनिमल्स यूज़ किए जाते थे उन कार्ट्स को खींचने के लिए जो कि व्हील्स पे चलती थी. Until the beginning of 19th century, people still dependent on animals, boats and ships to transport them from one place to another. The invention of steam engine. फिर किसकी इन्वेंशन हुई, स्टीम इंजन. वो इंजन जो स्टीम से चलते थे. Led to the development of new means of transport. Railroads were made for the steam engine driven carriages and wagons. रेलरोड्स बनाए गए, जो हमारी पटरियाँ होती हैं वो रेलरोड्स बनाए गए जिन पे कि वो स्टीम इंजन चलते थे, और उसमें कैरिएज जो उनकी डब्बे भी वो अपने ले जाते थे. लेटर केम
ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार्स, उसके बाद मोटर कार्स बनी, ट्रक्स एंड बसेस बनी, मोटराइज्ड बोट्स बनी। आपने देखी होंगी मोटराइज्ड बोट्स, कभी आप गए हो तो वो मोटर से चलती हैं। आजकल वो बोट्स नहीं हैं जो कि चप्पू से चलती हैं। एंड शिप्स वर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ, बड़े बड़े शिप्स भी बने हैं। कितने बड़े मतलब एक बंगलों की तरह बड़े, या लगा लो कितने स्क्वायर यार्ड्स लॉन्ग होते हैं, इतने बड़े बड़े शिप भी बने हैं। यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 saw द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। फिर एरोप्लेन्स की डेवलपमेंट हुई। दिस वाज लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स, जिसमें कि पैसेंजर्स और सामान को ले जाया जा सकता था। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द 20th century. एरोप्लेन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट के बारे में पहले सोच भी नहीं सकते थे कि किसी और प्लेनेट पे हम जा सकते हैं, लेकिन 20th सेंचुरी में जो साइंस के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुई उसने इसको पॉसिबल बना दिया। ये आपको बहुत सारे ट्रांसपोर्ट दिखाए गए हैं पिक्चर में, लास्ट पेज पर। दिस इज़ बस, दिस इज़ ट्रेन, दिस इज़ बुलक कार्ट, this is ship, aeroplane and bicycle. These all are modes of transport. Are there any of the early modes of transport that are not in use today? कोई ऐसा यूज़ ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है जो आजकल यूज़ नहीं होता? उनमें से कौन सा है? हमने जो पिक्चर्स देखी है उनमें बुलक कार्ट जो है आजकल वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता।